अरावली हिल्स इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैलती है और नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट, पानी, हवा और बायोडाइवर्सिटी को बचाने में बैकबोन की तरह काम करती है। अगर इनको तोड़ दिया गया तो दिल्ली, एनसीआर और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए डेजर्टिफिकेशन, पानी की कमी, एक्सट्रीम हीट और पोल्यूशन का क्राइसिस और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं वो सिर्फ किसी पहाड़ की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक सुरक्षा कवच की जो हजारों सालों से हमारा ध्यान रखता रहा, जिसका नाम है अरावली। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं, तब भी एक साइलेंट वॉरियर हमारे लिए लड़ रहा होता है, हवा से, रेत से, गर्मी से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम खुद उस वॉरियर को मारने में लगे हुए हैं। अरावली क्या है? ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है, लगभग 800 किलोमीटर लंबी, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। इसके वेस्ट साइड पर थार डेजर्ट है और ईस्ट साइड पर गंगा यमुना प्लेन्स, इसलिए ये दोनों के बीच एक नेचुरल बाउंड्री जैसी काम करती है। एक तरफ थार डेजर्ट की जलती हुई रेत, दूसरी तरफ गंगा यमुना का फर्टाइल प्लेन। इन दोनों के बीच एक पतली सी लेकिन बहुत पावरफुल लाइन, अरावली। अगर ये न हो तो डेजर्ट को रोकने वाला, धूल को थामने वाला, बारिश को गाइड करने वाला कुछ भी नहीं बचेगा। अरावली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? नेचुरल ग्रीन वॉल। थार डेजर्ट की रेत को दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा तक आने से रोकती है, इसलिए डेजर्टिफिकेशन स्लो होता है। मॉनसून एंड क्लाइमेट। ये हवाओं के फ्लो और मॉनसून पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर, बारिश और हवा का बैलेंस बना रहता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज। पहाड़ियों के थ्रू रेन वाटर जमीन के अंदर जाता है, जो साबरमती, लूनी, चंबल जैसे नदी सिस्टम्स और रूरल एग्रीकल्चर को पानी देता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ फॉरेस्ट्स, लेपर्ड्स, बर्ड्स, मेडिसिनल प्लांट्स और बहुत सारा फ्लोरा फौना मिलता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन अरावली गिर जाएगी, उस दिन सिर्फ एक पहाड़ नहीं गिरेगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन की होप गिर जाएगी। दिल्ली रेत में परिवर्तित हो जाएगा। सोचो, एक पहाड़ जो हजारों साल से खड़ा है, दिन रात हवा, बारिश, धूप सब झेल कर भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर एक दिन कोई ट्रक आता है, मशीन लगती है, डायनामाइट फटता है और उसका एक टुकड़ा हमेशा के लिए गिरा दिया जाता है। यही हो रहा है अरावली के साथ। माइनिंग का हमला। इल्लीगल और ओवर माइनिंग से पहाड़ का लार्ज हिस्सा काट दिया गया। फॉरेस्ट कवर हरियाणा के कुछ हिस्सों में 37% तक गिर गया 2001 से लेकर 2016 के बीच। माइनिंग से डस्ट, सिलिका और टॉक्सिक पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं, जो पास के गांव और सिटीज में रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ाते हैं। फार्म हाउस और कंक्रीट का जंगल। इलीगल कॉलोनीज ने हिल्स के ऊपर और फॉरेस्ट कॉरिडोर्स को तोड़ दिया, जिससे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स टूट रहे हैं। रूल्स बदल के गेम बदला। सबसे डेंजरस चीज क्या है? डेफिनेशंस का खेल। नए रूल्स और डेफिनेशंस ऐसे बनाए जा रहे हैं कि बहुत सारे हिल पैचेस को अरावली नहीं बोला जा सके। मतलब, कल तक जो प्रोटेक्टेड था, आज वही जगह सडनली प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती है और माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का गेट खुल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% तक हिल्स प्रोटेक्शन लूज कर सकती हैं अगर ऐसे ही चलने दिया गया। क्या है ये सरकारी नए नियम? अब इन पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली को बोला है कि नए माइनिंग लीज मत दो, जब तक अरावली की साइंटिफिक मैपिंग और क्लियर डेफिनेशन रेडी नहीं हो जाती। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की कमेटी की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट की और कहा कि कोर इनवॉयलेट जोन्स में माइनिंग स्ट्रिक्ट बैन रहेगी, सिर्फ लिमिटेड स्ट्रेटेजिक केसेस को लीगल स्पेस मिलेगा। साथ ही कोर्ट ने बोला कि पहले पूरी अरावली की इकोलॉजिकल मैपिंग, एक्वीफर रिचार्ज जोन्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करो, फिर ही माइनिंग पॉलिसी बनाओ। लेकिन पैरेलल में कुछ न्यू रूल्स नोटिफिकेशंस ऐसे भी आए हैं जिनसे एनवायरमेंटलिस्ट्स को डर है कि बहुत सारे हिल पैचेस अरावली नहीं डिक्लेयर करके प्रोटेक्शन से बाहर कर दिए जाएंगे।
एक तरफ कोर्ट कंजर्वेशन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ डिफिनिशंस ऐसे बदली जा रही हैं कि हिल्स का बड़ा हिस्सा प्रोटेक्शन से बाहर हो जाए। सवाल यही है, फायदा किसके लिए? अगर अरावली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो क्या होगा? थार डेजर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जो रेत आज जैसलमेर तक सीमित है, कल हरियाणा, एनसीआर, वेस्ट यूपी तक आ सकती है। फर्टाइल खेतों की मिट्टी रेत में बदलने लगेगी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज टूट जाएगा। नदियों में पानी कम हो जाएगा। बोरवेल गहराते जाएंगे और विलेजेस को पीने के पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन और हीट आज तुम देख रहे हो, वो सिर्फ ट्रेलर है। अरावली का ग्रीन कवर खत्म होते ही धूल के आंधी, हीट वेव्स और स्मॉग का कॉम्बो और ज्यादा डेंजरस होगा। वाइल्ड लाइफ का घर टूट जाएगा। कुछ स्पीशीज रीजनल लेवल पर गायब हो सकती हैं और नेचर का बैलेंस एक बार बिगड़ गया तो वापस नॉर्मल लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। लोगों की लड़ाई, आपकी जिम्मेदारी। अच्छी बात यह है कि इस कहानी में सिर्फ विलन नहीं है, हीरोज भी हैं। एनजीओज, स्टूडेंट्स, लोकल विलेजर्स, दिल्ली एनसीआर के लोग, ये सब अरावली के लिए प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिटीशंस फाइल कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स इंडिया की तरफ से एक कोशिश है कि डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके और वाइल्ड लाइफ को फिर से एक सेफ घर मिल सके। रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस से दिखाया है कि कैसे कुछ जगह पर पहाड़ लिटरली काट काट कर मिट्टी बना दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट्स ने लोगों को जगाया, मीडिया को अवेकन किया और पब्लिक प्रेशर क्रिएट किया। अगर अरावली गई तो सिर्फ एक पहाड़ नहीं गिरेगा, बल्कि हमारा क्लाइमेट शील्ड टूट जाएगा। आज के बाद अरावली आपके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो शायद हमारी अगली जनरेशन सिर्फ किताब में इन पहाड़ों की फोटो देखेगी। इसलिए आज से हमारा एक ही प्रॉमिस, जब तक सांस तब तक अरावली का विकास, नहीं विनाश।